राहुल गांधी के घर पर रची गई साजिश का आरोप। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध पर भाजपा का तीखा हमला। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि यह पूरा विरोध पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था जो राहुल गांधी के आवास पर बनाई गई थी। भाजपा ने इसे संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित प्रयोग बताया। वहीं कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। बंगाल में एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में चलेगी पूरी प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और चुनावी आयोग के बीच चल रहे विवाद पर नाराजगी जताते हुए पूरी प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों से कराने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करे। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील पर मार्च में हस्ताक्षर की तैयारी, अप्रैल से लागू होने की संभावना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इसे अप्रैल से लागू करने का है। इसके साथ ही अप्रैल में ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू होने की भी उम्मीद जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से भारत के निर्यात और निवेश माहौल को मजबूती मिल सकती है। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय जिम्मेदारी तक पहुंचे विनोद जाखड़, कांग्रेस ने सौंपे एनएसयूआई की कमान। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वरुण चौधरी की जगह लेंगे। पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूचना के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की है। जाखड़ राजस्थान में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी नियुक्ति को युवा संगठन को नई ऊर्जा देने की कोशिश माना जा रहा है। मोदी ट्रंप मुलाकात पर बढ़ी उत्सुकता। अमेरिकी राजदूत बोले जल्द हो सकती है उच्च स्तरीय बैठक। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जल्द संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो निकट भविष्य में भारत दौरे पर आ सकते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान दिए गए इस बयान से कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि मुलाकात की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भविष्य की उड़ान की झलक। एआई समिट में दिखी स्वदेशी एयर टैक्सी 8 मिनट में तय करेगी 36 किलोमीटर। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में स्वदेशी एयर टैक्सी मॉडल ने खास ध्यान खींचा। एप्लेन कंपनी ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसे विकसित किया है। दावा है कि यह एयर टैक्सी मात्र 8 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। विशेषज्ञ इसे शहरी परिवहन में संभावित क्रांतिकारी बदलाव मान रहे हैं। हालांकि अभी यह तकनीक परीक्षण चरण में और व्यापारिक संचालन की समय सीमा स्पष्ट नहीं है। बच्चों को राजनीति में न घसीटे। गौरव गोगोई विवाद पर प्रियंका गांधी का हेमंता शर्मा पर पलटवार। असम में गौरव गोगोई को लेकर उठे विवाद पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी के परिवार और बच्चों को राजनीतिक आरोपों में घसीटना गलत पड़ा है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि शर्मा केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और माहौल गरमाया हुआ है। बाबरी नाम पर मस्जिद निर्माण विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल। प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज। मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी नाम की मस्जिद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। याचिका में मस्जिद के नाम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब क्षेत्र में मस्जिद निर्माण शुरू होने की खबरें सामने आई। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती हैं। पैक्स से लेकर समझौते में भारत की औपचारिक एंट्री। सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखला को मिलेगा बड़ा सहारा। भारत ने अमेरिका नेतृत्व वाले पैक्स से लेकर समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता एआई सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि इससे तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से भारत को उन्नत चिप निर्माण और तकनीकी निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़के कुमार विश्वास। विपक्ष पर मुद्दों की कमी का लगाया आरोप। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस की शर्टलेस प्रदर्शन पर कवि कुमार विश्वास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे विपक्ष की मुद्दाहीन राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए थे। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।